प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जो एक बेटे का बाप था और बेटे को बहुत समझाता था। बेटा बहुत उसका जीवन सही नहीं था और कई बार आंसुओं के साथ उसको कहता था कि अपने जीवन को ठीक कर ले, अच्छा काम करने वाला खाता पीता व्यक्ति बन जा। लेकिन उस बेटे का जीवन बुरी बातों में और खर्च करने में बर्बाद सा हो रहा था। ऐसा लगता है कि माँ पहले मर गई थी और सिर्फ अब बेटा और बाप था। तो उसकी बुरी संगति थी और जिसके कारण बुरी आदतें आ गई और इसलिए अब इसको सारी अच्छी सलाह बुरी ही लगती थी। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। और अब ये बहरा हो गया था। कोई भी इसकी भलाई के लिए सलाह थी, करेक्शन के लिए, अपने आप को ठीक करने की सलाह थी, उसके लिए वो बहरा हो चुका था। पिता की उम्र हो चुकी थी काफी और एक समय आया कि कुछ ऐसी बात हो गई और पिताजी मरने के बिस्तर पे था। तो तब उसने अपने बेटे को बुलाया और आखिरी सांसों में उससे एक वादा लिया और ये कहा कि बस तू मेरे लिए एक ही काम करना, एक ही बात का मुझे तू वादा दे कि तू ये काम जरूर करेगा। इससे मेरे ये आखिर के दुख कम हो जाएंगे अगर तू मुझे वादा देगा। तो बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी। तो बाप ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो हर रोज तू आधा घंटा अपने कमरे में अकेले बिताना, खामोशी में, बस सिर्फ आधा घंटा रोज, कुछ महीने तक। और उसने ये नहीं कहा कि तू उस आधे घंटे में क्या सोचना, क्या करना या प्रार्थना करना, कुछ नहीं बोला। बस तू आधे घंटे रोज अपने कमरे में अकेले में बिताना। अब बेटे को भी लगा कि जब एक इतनी आसान सी बात पिताजी कह रहे हैं और आखिरी क्षण है, दुख में है, पीड़ा में है, वो भी समझता था कि मैंने इनकी बात नहीं सुनी, तो उसने पिताजी को वादा दिया और उसने ये वादा पूरी करने की कोशिश की। अब तो वो अनाथ हो गया, ना मां रही थी, अब ना पिताजी भी रहे। तो ये आधा घंटा अपने कमरे में जाता और अकेले में बैठता और सोचता। शुरुआत में तो वो सिर्फ 30 मिनट ही बनाए रखता था, बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे उन रोज के खामोशी के समय में कई बातें उसके मन में उठी। उसको संसार की बातों से थोड़ा अलगाव होने लगा। दूसरा, उसका विवेक जागने लगा। उसको ये एहसास होने लगा कि मैंने वास्तव में पिताजी के साथ अन्याय किया है, उनको दुख पहुंचाया है। उसके पिताजी परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे, एक पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। पिताजी के मरने के आखिरी क्षण उसके मन में आते रहे और उसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि सिर्फ खाने पीने रहने जीने के लिए अब नहीं आए, एक और ऊंचा कारण है हमारा इस जगत में। और फिर उसको आने वाले न्याय और अनंत काल की गंभीरता
उसके सामने आने लगी। आने वाले न्याय और अनंत काल की गंभीरता उसके सामने आने लगी। मैं अपने शब्दों में कहूं तो उसके पिता की सालों की आंसुओं की प्रार्थनाएं परमेश्वर अब इस व्यक्ति के, उसके बेटे के जीवन में उत्तर के रूप में दे रहा है। परमेश्वर ने उसके इस आधे आधे घंटे को धीरे धीरे पवित्र करना शुरू किया। जो धीरे धीरे वो निर्णय लेने लगा, जो सही बातों की उसको कायलता होने लगी, उस पे वो मजबूत होने लगा। बहुत सारे शब्दों की सलाह वो नहीं कर पाई जो रोज आधे घंटे की खामोशी ने करना शुरू किया, और एक वास्तव और बना रहने वाला बदलाव इस जवान के अंदर आने लगा। उसने अपने बुरे दोस्त छोड़ दिए, एहसास किया कि मेरी बुराई जो जीवन में आ रही है मेरी संगति के कारण है। सबसे पहले तो उसी जड़ को उसने काट दिया। अपने चाल चलन को उसने सुधारा। उसके बाकी दिन भलाई और ईमानदारी से भरे हुए पाए गए, और जो उसने पश्चाताप किया उस पर एक सच्चाई की मोहर लगी कि इसका पश्चाताप सच्चा है। बहुत सारे लोग माफी मांगते हैं ईश्वर से, लेकिन बस वो क्षणित होती है। कई लोग चर्च में जाके हर 7वें दिन माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन ठीक नहीं होते। परमेश्वर ऐसा पश्चाताप नहीं चाहता कि साइकिल पे निकले और अपने कान पे हाथ लगा लिए और माफी मांग ली। परमेश्वर एक जेन्युइन, एक सच्चा पश्चाताप जिसके फल जीवन में दिखे, ऐसा चाहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर कोई कार्य करता है तो वो अधूरा नहीं करता, वो जेन्युइन कार्य करता है, और उसके जीवन में कार्य करता है जो एहसास करता है मैं पापी हूं, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो ये जवान बाकी जीवन प्रभु यीशु का एक सच्चा शिष्य बन के रहा। और जब एक जवान की कहानी सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, उनको भगोड़े बेटे की कहानी याद आ जाती है। और एक बाप था, 2 बेटे थे। जवान बेटे के अंदर संसार का मजा लेने की बड़ी इच्छा थी। पिताजी के घर पे रहते रहते ये पॉसिबल नहीं था, तो एक दिन उसने कहा, पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो। पिताजी ने दुख में उसको उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिनों बाद वो हिस्सा लेकर वहां से फरार हो गया दूर देश में, और वहां पर स्वाभाविक है उसको बहुत सारे दोस्त मिले, और दोस्त जो उसके पैसे के कारण दोस्त बने। खाया पिया, मौज किया, ऐश की, जो कुछ संसार उसको दे सकता था उसने उसको आजमाया। वो सब काम जो पिताजी के घर पे रहकर इसका मजा वो नहीं उठा सकता था, उसने वो सब किया। लेकिन जैसे हमेशा होता है, पैसा खत्म हो गया, साथ ही दोस्त खत्म हो गए। अब पैसा नहीं था, अब खाना नहीं था, और दुर्भाग्य से, या उस संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य था, लेकिन इस जवान के लिए छिपी हुई आशीष थी। इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अकाल पड़ा उस देश में, और अब ये भूखा मर रहा था। खाना कौन देता अकाल में? काम ढूंढने लगा। तो एक आदमी ने सूअर चराने का काम दिया और कहा, और कुछ नहीं दूंगा मैं, पैसे नहीं दूंगा, जो फलियां सूअर खाते हैं उसी को खाके पेट भर देना। समय बीता और ये जवान को भी अकेले में रहने का मौका मिला। ना कोई दोस्त था, ना कोई व्यक्ति था। जब ये अकेले
सूअरों को खाना खिलाता था। शायद अगर कुछ सुनता होगा तो सूअरों की ग्रंटिंग की आवाज सुनता होगा। और इस अकेलेपन में इसका भी एक दिन विवेक जागा। रोशनी उसके प्राण में पहुंची, उसके अंधेरे दिल में पहुंची और अपने आप में सोचने लगा, मैं कहां पर आ गया, मुझे क्या हो गया, पाप मुझे कितना नीचे ले आया, मैं कैसे भयंकर दलदल वाले खड्डे में गिर गया हूं। मेरे बाप के घर में कितने सारे नौकर हैं, इतना खाना है, लेफ्ट ओवर भी बच जाता है, खाना बच जाता है। और तब उसने निर्णय लिया, मैं उठूंगा, पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है और अब आपका बेटा होने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे अपना दास, एक नौकर बना दो। और निर्णय लेके वो उठकर गया, पिताजी के घर तक पहुंचा। पिताजी रोज इंतजार करते थे, देखकर दौड़े, यही मेरा बेटा है, मैं पहचानता हूं। दौड़ कर गए, उसको गले लगा लिया। बेटा बोलने लगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, योग्य नहीं हूं तुम्हारा बेटा कहलाऊं। उसने बोलने भी नहीं दिया और पिताजी ने नौकरों को कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और एक बहुत बड़ी दावत करो, मेरा यह बेटा खो गया था, अब मैंने पा लिया, मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया। और बहुत आनंद हुआ, बेटे के लौटने से बहुत आनंद हुआ। पिता के प्रेम को देखो, कैसे ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। ये कहानी, ये दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया लोगों को समझाने के लिए कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। एक पिता का दिल है, एक क्षमा करने वाला दिल है, एक कायल करने वाला दिल है। वो बेटे को बांध के भी रख सकता था शुरुआत से ही कि घर के बाहर तो जा नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा प्रेम नहीं करता। वो चाहता है कि पापी को पश्चाताप की आत्मा दे और पापी संत बन के अपने हृदय से परमेश्वर को प्रेम करे, दबाव से नहीं, डर से नहीं, अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे। दोनों दृष्टांतों में जो जवान जब अकेला था तो उसने अपने आप को जांचा और पाया कि मैं कितना अयोग्य रहा, मैंने कैसे काम किए और कैसे पिताजी को दुख दिया। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही एक पापी को कायल करता है। एक पापी व्यक्ति कायल होता है और पवित्र आत्मा उसको दिखाता है, देख परमेश्वर के प्रेम को देख, कैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आ गया। देख क्रूस की तरफ देख, उन 3 किलो के जरिए तेरे पाप उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह वहां पर बलि हो गया, बलिदान हो गया। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि तेरे पाप धुल सके और ताकि मरने के बाद तू नाश न हो नरक के दंड में। और तीसरे दिन जी उठा, दिखाता है वो मृत्यु पर विजयी है, वो वास्तव में परमेश्वर है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। क्यों ये सब किया? क्योंकि तुझसे प्रेम करता है। एक बाप हमेशा अपने बच्चे की भलाई ही चाहता है। जो सही दिमाग का एक पिता होता है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए भलाई ही सोचता है और चाहता है। कैसे दोनों केस में, एक जो बाप मर रहा था तब भी अपने आखिरी क्षणों में भी अपने बेटे की भलाई सोच रहा था। दूसरे दृष्टांत में बाप रोज इंतजार करता था, मेरा बेटा लौट कर आएगा, कब आएगा। और ऐसे ही परमेश्वर का दिल है,
वो कभी अपनी सृष्टि की बुराई नहीं चाहता। वो आपके बारे में भला सोचता है, आपके लिए भला करना चाहता है। सिर्फ यही नहीं, अनंत काल के लिए वो इंतजार करता है कि पापी अपने इच्छा से पश्चाताप करके लौट कर आए। तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए, पिछले जीवन के पापों को देखिए जो आपने शायद छुपा रखे हैं। उस अंधकार को देखें और जैसे हैं वैसे परमेश्वर की रोशनी में आ जाए। प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, उसका लहू आपके सब पापों को धो देगा, आपको शुद्ध करेगा और ना केवल अपने हृदय में लेकिन अपने राज्य में आपको ग्रहण करेगा। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। खामोशी का समय परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में आप बिताइए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।